लोनलीनेस एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अगर आप खुद डिसाइड करते हो कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ टाइम अकेले में बिताना चाहते हो, तो आप लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में कन्वर्ट कर देते हो और अपना पूरा फोकस अपनी पोटेंशियल को रीच करने में लगा पाते हो। लेकिन जब आप बिना अपनी मर्जी के अकेलापन फील करते हो, वो प्रॉब्लम है। आप लोनलीनेस कभी भी और कहीं भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, जब आप अकेले हो तब भी, और जब आप फ्रेंड्स, फैमिली या एक बड़ी सोशल गैदरिंग में हो तब भी। यानी लोनलीनेस एक काफ़ी सब्जेक्टिव या इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, और अगर आप लोनली फील कर रहे हो तो आप लोनली हो। किसी भी तरह का पैसा, पर्सनैलिटी या आपकी सोशल स्किल्स भी आपको लोनलीनेस से नहीं बचा सकती। और साइकोलॉजी बताती है कि कोई भी इंसान दो चीज़ों की कमी की वजह से लोनली फील करता है, यानी डीप रिलेशनशिप विद अदर्स एंड डीप रिलेशनशिप विद वन सेल्फ। पहला फैक्टर सोशल डिप्रिवेशन के डेंजर्स को हाईलाइट करता है। जैसे 1944 में हुए एक एक्सपेरिमेंट में ऑस्ट्रियन अमेरिकन साइको एनालिस्ट रेने स्पिट्ज ने यह देखने की कोशिश करी कि अगर बच्चों को किसी भी तरह के सोशलाइजेशन या ह्यूमन इंटरेक्शन से दूर रखा जाए तो उनकी साइकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा। स्पिट्ज ने बच्चों के दो ग्रुप्स लिए, जहां एक ग्रुप को नॉर्मली लोगों के बीच रखा गया और दूसरे ग्रुप को उनकी माँ और बाकी लोगों से दूर एक ऑर्फनेज में रखा गया। और वहां काम करने वाले केयर गिवर्स को भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि वो बच्चों को छुए भी ना। और कुछ महीनों के बाद ही ये क्लियर हो गया कि सेकंड ग्रुप वाले बच्चे सोशल डेप्रिवेशन की वजह से इंटेलेक्चुअली और फिजिकली ढंग से नहीं डेवलप हो पाए थे। यानी ह्यूमन इंटरेक्शंस एक बच्चे के डेवलपमेंटल ईयर्स में बहुत जरूरी होते हैं उसे एक हेल्दी इंडिविजुअल बनाने के लिए। पर बड़े होने के बाद हमारी सोशलाइज करने की इन नीड्स में थोड़े से चेंजेस आते हैं, क्योंकि तब हमारी पर्सनैलिटीज फॉर्म हो चुकी होती हैं। जहां एक एक्सट्रोवर्ट बिना सोशलाइज करे एक हफ्ता भी नहीं रह सकता, वहीं एक इंट्रोवर्ट बिना किसी से बात करे महीनों निकाल सकता है। हाउएवर, ये फैक्ट अनडिनाइबल है कि इवन इंट्रोवर्ट्स भी टाइम टू टाइम अपने पसंद के लोगों के साथ रहने में ज्यादा खुश रहते हैं, और बाय डिफॉल्ट हम दूसरे इंसानों के साथ डीपर कनेक्शंस को क्रेव भी करते हैं। और हमारी इस चाहत के पीछे हमारी वो इंस्टिंक्ट्स हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए गाइडेंस देती हैं। क्योंकि एवोल्यूशनरी सेंस में जिस तरह से दर्द हमें किसी चीज से दूर रहने के लिए मोटिवेट करता है, भूख हमें खाना ढूंढने के लिए मोटिवेट करती है, वैसे ही लोनलीनेस की फीलिंग हमें मोटिवेट करती है खुद के बारे में सोचने के लिए कि पूरी ट्राइब या सोसाइटी में हमारी पोजीशन क्या है और क्या हमारी सोशल नीड्स पूरी हो रही हैं या नहीं। क्योंकि लाखों सालों तक वो हमारे दूसरों के साथ डीप रिलेशनशिप्स ही थे जो हमारे जिंदा रहने के सबसे बड़े प्रेडिक्टर थे। यानी इतने हार्श एनवायरनमेंट में हमारे जिन एंसेस्टर्स ने एक दूसरे की मदद करी और डीप कनेक्शंस बनाए, वो बड़े जानवरों से बचने और जिंदा रहने में सक्सेसफुल रहे, जिस वजह से हमारा दिमाग टाइम के साथ साथ कुछ इस तरह से इवॉल्व हो गया कि हमें बहुत फर्क पड़ता है इन बातों से कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कितने लोग हमारी परवाह करते हैं, और हमें सोसाइटी में कैसे एक्ट करना चाहिए ताकि दूसरे लोग हमें रिजेक्ट ना करें। इसी वजह से जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम बाकी लोगों से दूर हो रहे हैं, तब हमारी बायोलॉजी हमें सोशल पेन फील कराती है, ताकि हम ये सोचना शुरू करें कि हम क्या गलत कर रहे हैं और हम अपनी गलतियों को कैसे ठीक करें, ताकि हम वापस से अपनी ट्राइब के पास जाकर अपने सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा सकें। यही रीजन है कि क्यों रिजेक्शन इतना पेनफुल होता है। इवन आज के टाइम पर भी, जहां हम बाकी लोगों से ज़्यादा दूर नहीं रहते, किसी से भी ऑनलाइन जाकर बात कर सकते हैं और हमारे सर्वाइवल के लिए सारी फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल हैं, तब भी हमारे पास दूसरों के साथ डीप रिलेशनशिप्स बनाने का टाइम ही नहीं होता। और इतने मॉडर्न होने के बाद भी हमारी सोसाइटीज़ में ज़्यादातर लोग लोनली फील करते हैं और उनकी बायोलॉजी उन्हें दर्द देकर ये सिग्नल करने की कोशिश कर रही होती है कि उनके सर्वाइवल के चांसेस कम हैं। और हम सोचते हैं कि आजकल के लोग इतने डिप्रेस्ड क्यों हैं। बट ये बात भी सच है कि अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना कोई आसान काम नहीं होता, और तभी लोनलीनेस क्रॉनिक बन जाती है। क्रॉनिक लोनलीनेस यानी वो अकेलापन जो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा होता है, आपको उसकी आदत पड़ जाती है और इस वजह से आप हमेशा सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड में रहने लगते हो। यानी आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, और आपकी सोशल सिग्नल्स के टुवर्ड्स सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस भी ढंग से रीड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप लोगों से और दूर होने लगते हो। ये वो पॉइंट होता है जब आप पहले से ज़्यादा सेल्फिश बन चुके होते हो और आप ये बोलते हो कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आपका ये एटीट्यूड और लोनलीनेस का ये स्पाइरल आपको तब तक डीप रिलेशनशिप्स बनाने से रोकता है जब तक आप ये नहीं समझ जाते
कि आप अपने डिसीजंस की वजह से ही सफर कर रहे हो। ज्यादातर टाइम हम लोग फ्री तो होना चाहते हैं, पर हम फ्री होने के प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते और अपनी गलतियों को नहीं फेस करना चाहते। यहाँ पर हम लोनलीनेस की इंटेलेक्चुअल साइड की बात कर रहे हैं, जो कि लोनलीनेस के एवोल्यूशनरी रीजन से भी ज्यादा डीप जाता है। यानी हम हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं कि हम सबसे यूनिक बने, अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करें और अपना बेस्ट वर्जन बने, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो हमें बाकी सारे जानवरों से अलग बनाती हैं। यानी हम अवेयर हैं और हम कॉन्शियसली डिसीजंस ले सकते हैं जिससे हम अपनी लाइफ स्पॉन्टेनियसली जी सकें और हर मोमेंट में कुछ ऐसी चीज क्रिएट कर सकें जो पहले से इस दुनिया में नहीं थी। और जो चीज हमें एक यूनिक इंडिविजुअल बनने से रोकती है वो है हमारी अपने खुद के ख्यालों को फेस ना कर पाने की कायरता। ये वो जगह होती है जहां हम झुंड से अलग भी होना चाहते हैं, पर हमारे अंदर अपने बुरे थॉट्स को फेस करके अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंचने की हिम्मत भी नहीं होती, जिसकी वजह से हम अपनी इस मीडियोक्रिटी या फॉल्स आइडेंटिटी के साथ लोनली फील करने लगते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि हम अपनी इस लोनलीनेस की फीलिंग से बाहर कैसे निकल सकते हैं। वेल, सबसे पहला स्टेप है कि आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने और लोनलीनेस से जुड़ी एंजाइटी को सप्रेस करने के बजाय इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना है कि आप लोनली हो और आप इस वजह से सफर कर रहे हो। सेकंड स्टेप है अपनी लोनलीनेस और उससे जुड़ी एंजाइटी को फेस करना, ये डिस्कवर करने के लिए कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए और आपको क्या करना होगा उस चीज़ को रियलिटी बनाने के लिए। ये स्टेप इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपने आप को सोसाइटी के लिए यूजफुल बनाते हो और अपने दिमाग में आने वाले हाईएस्ट गुड की तरफ एम करते हो, तब आप अपने सर्वाइवल मैकेनिज्म को ये इंश्योर कर देते हो कि चाहे आप लोगों के साथ हो या फिर अकेले, आप इतने केपेबल हो कि आप अपना ध्यान खुद रख सकते हो और हर सिचुएशन में सरवाइव कर सकते हो। यानी ज़्यादातर लोग लोनली इसलिए फील करते हैं क्योंकि वो सबकॉन्शियसली ये जानते हैं कि वो ना तो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं और ना ही वो सोसाइटी में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस वजह से उनका माइंड उन्हें बोलता है कि भाई तू तो अकेले सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, इसलिए तू दूसरों के साथ ही रह, नहीं तो कुछ देर भी अकेले रहने पर तू तो लोनली फील करने लगेगा। थर्डली, जब आप अपनी लोनलीनेस से दूर भागने के बजाय कुछ टाइम अकेले रहकर ही अपने नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, तब आप साइकोलॉजिकली अपने आप को दूसरों से अलग बना पाते हो, जिससे आपके अंदर किसी भी तरह की सोशल वैलिडेशन की नीड खत्म हो जाती है। ये इस पूरे एपिसोड का निचोड़ है, इसलिए इसे ढंग से समझो। यानी जैसे ही आप अपने आप को पूरे झुंड से अलग कर लेते हो या फिर जब आप इंडिविजुएट हो जाते हो, तब ना तो आपकी एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट्स आपको सोशल पेन देती हैं और ना ही आपको हर टाइम लोगों के साथ रहने की कोई एब्सोल्यूट नीड होती है। अगर कोई आपके पास है तब भी आप मस्त हो और अगर आप अकेले हो तब भी आप मस्त हो। हमारे में से हर इंसान दूसरे से अलग और यूनिक है और हर इंसान में ही अपने यूनिक टैलेंट्स हैं जिन्हें एक्सेस करने पर हम अपने सेंस ऑफ सेल्फ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिक बनने का ये प्रोसेस आपको और लोनली बना देगा, बल्कि जो लोग अपने सेंस ऑफ सेल्फ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं वो सिर्फ अपनी सोशल स्किल्स ही नहीं बल्कि अपने रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव कर पाते हैं। क्योंकि जब आप इंडिविजुएटेड होते हो तब आपको लोगों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि लोग खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये इसलिए क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ हमें स्पॉन्टेनिटी के साथ बिहेव करने के केपेबल बनाता है और एक स्पॉन्टेनियस इंसान से ज़्यादा अट्रैक्टिव इस दुनिया में कुछ नहीं होता।